शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। अब हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर करी थी उसके अंदर हमने जो हमारे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं, जो हमारे नंबर्स हमें p/q के फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने उनको डेसिमल फॉर्म में लेके आए थे। अब इस वीडियो में इसका ऑपोजिट करते हैं, मतलब कि हमें इस बार नंबर डेसिमल फॉर्म में दिए होंगे और हमें उनको p/q के फॉर्म में लिखने। किसके फॉर्म में लिखने हैं? हमें उनको p/q के फॉर्म में लिखने। करेंगे कैसे, इसको ध्यान समझना, बिकॉज एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है करने का, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग वेरिएशंस हैं। अब ये अलग अलग वेरिएशंस हम सीखेंगे कैसे? ये अलग अलग वेरिएशंस ऐसे सीखेंगे अगर हम इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक समझेंगे कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में अलग अलग क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाने हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस यूज करनी है। अभी के लिए सबसे बेसिक तरह के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, जो मेरे पास अभी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है दैट इज 0.1 बार। अब जो ये बार है दैट इज ओनली ऑन 1, 0.1 बार है, सिर्फ 1 के ऊपर बार है। अब इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब है दैट जो ये मेरा नंबर है इसको मैं 0.1111 एंड गोज ऑन, मतलब कि जो डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है ये किस तरह का है? ये मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है ये? ये मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इन टर्म्स को समझने के लिए जरूरी ये है दैट आपने इससे पहले की वीडियो जरूर देखी हो, उसको आराम से अच्छे से समझा हो, सिर्फ तब आपको समझ आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। अब अगर अभी के लिए इस क्वेश्चन के साथ आगे चलें तो मेरे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज 0.1 बार, जहां पे बार मेरा सिग्निफाई करता है दैट ये नंबर रिपीट होता जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये मेरा नंबर रिपीट हो रहा है। अब मुझे इसको लिखना है p/q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। तो करें कैसे? इस तरह का क्वेश्चन ये अभी के लिए सबसे सिंपल फॉर्म में है जो आपको इजीएस्ट टू इजीएस्ट वे में दिया जा सकता है। अब इसको करें कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज है, ध्यान समझिएगा, देखिए करते कैसे हैं। अभी के लिए अगर मुझे इस डेसिमल फॉर्म को p/q के फॉर्म में लेना है तो मैं इस नंबर को ले लेता हूं x। आई से लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार। क्या लिया? लेट x इज इक्वल टू 0.1 बार और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, या नॉर्मली इसको मैंने 1 लिख लिया। अब आगे चलते हैं। अब आपको ये देखना है दैट कितने नंबर्स के ऊपर बार है। आई रिपीट, आपको ये देखना है दैट कितने नंबर्स के ऊपर बार है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट क्लियरली यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है जिसके ऊपर बार है दैट इज 1। कितने नंबर्स के ऊपर बार है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है दैट इज 1। सो आई विल से दैट मल्टीप्लाई 1/10। मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मैं इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से। अब 10 से क्यों? अब इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए दैट जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा 1 के साथ उतने जीरोस लगते जाएंगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक नंबर के ऊपर बार था, इसीलिए मेरा 1 के साथ सिर्फ एक जीरो लगा और ये नंबर मेरा बन गया 10। तो अगर यहाँ पे 1 की जगह कोई और नंबर होता, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे होता 42 बार, जो बार है अगर यहाँ पे दो नंबर्स के ऊपर होता तो मैं यहाँ 10 नहीं, मैं यहाँ लिखता 100। यहाँ पे दो जीरोस आ जाते और मेरे पास आ जाता है यहाँ पे एक नंबर 100। सो मैं मल्टीप्लाई करता 100 से, लेकिन अभी के लिए मेरे पास नंबर है 0.1 बार। बार सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन को 10 से। तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 बार। क्या आया? 10 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 बार। अब इस चीज को समझना जरूरी है दैट यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या था? इट वाज
0.111 एंड सो ऑन, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं 0.1 बार। अब इसमें एक छोटी सी वेरिएशन मैं कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 0.11 बार। नंबर अभी भी वही है, 1 बार लिखूं या 1 बार लिखूं मतलब सेम बनता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 0.11 बार, ताकि मैं इसको आराम से 10 से मल्टीप्लाई कर सकूं। अब मेरे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था दैट अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, जंप हो जाएगा राइट की तरफ, और अगर ये जीरोस जो हैं, जो जीरो वाले नंबर है जैसे 10, 100, अगर ये मेरे डिनोमिनेटर में आ गए, डिवाइड में आ गए, तो मेरा जो डेसिमल है वो जंप होगा लेफ्ट की तरफ। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जंप होगा मेरा राइट की तरफ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर ये इस तरफ आ गया तो मेरे पास आ गया 1.1 बार। क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 1.1 बार। अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने कहा था दैट ये आपका सबसे सिंपल फॉर्म है ड्यू टू अ रीजन, बिकॉज अभी हमारे पास आधी ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मेरा सिर्फ इतना काम है दैट 2 माइनस 1, या फिर यहां पे एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्या, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 10x माइनस x, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में था वो एक तरफ, इज इक्वल टू 1.1 बार माइनस 0.1 बार। अब 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल टू 1.1 बार माइनस 0.1 बार, मेरे पास आ गया 1। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो x इज 1/9। अब मेरे पास x की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 1/9। बट द पॉइंट इज मेरा x है क्या, मेरा x की वैल्यू थी 0.1 बार और यहाँ पे x की वैल्यू आई 1/9, मतलब कि 0.1 बार को मैं लिख सकता हूँ 1/9। और ये मेरा क्वेश्चन हुआ यहाँ पे खत्म। जो मेरे को डेसिमल फॉर्म में दिया था उसको मैंने p बाय q के फॉर्म में लिख दिया। मेरे पास 0.1 बार की वैल्यू आ गई 1/9। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हल्का फुल्का डाउट है इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर जो भी आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। अब आगे क्वेश्चन हम क्या ले सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे था 0.1 बार, वैसे ही अब मैं अगला पार्ट ले रहा हूं 0.42 बार। क्या है, 0.42 बार, और इस बार जो बार है वो मेरा 4 और 2 दोनों के ऊपर है। किसके ऊपर है, 4 और 2 दोनों के ऊपर है। मतलब कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं उन दोनों के ऊपर, उन सब नंबर्स के ऊपर बार है। ये मेरा एक तरह से सिंपल क्वेश्चन माना जाता है। इसमें अलग अलग वेराइटीज, हल्का सा लेवल जो ऊपर हम कहेंगे कि लेवल अप हो गया, वो क्या क्वेश्चन है अभी हम वो भी करेंगे। अभी के लिए इसके साथ आगे चलते हैं। मेरे पास नंबर है 0.42 बार, जहां पे बार 4 और 2 दोनों के ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल से लेट x इज इक्वल टू 0.42 बार, और ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब अगला स्टेप हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, सो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। सो मल्टीप्लाई 1 बाय, अब पॉइंट आते हैं किसके साथ मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको बताया था दैट 1 के बाद उतने जीरोस आएंगे जितने नंबर्स के ऊपर बार है। कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 4 और 2, मतलब कि 2 नंबर्स के ऊपर बार है। सो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 100। क्या आ गया, 100। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100, मेरे पास आ गया 100x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 42.42 बार। कैसे आया ये, बहुत नॉर्मल सी चीज है। 0.42 बार क्या है, 0.424242 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इस पूरे नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि 2 जीरोस हैं, सो मेरा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, जंप हो जाएगा राइट की तरफ 2 बार। सो 1 एंड 2, तो मेरे पास आ गया 42.424242 एंड सो ऑन। सो 42.42 बार नंबर आ गया मेरे पास 42.42 बार। इसको मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ
subtract 1 from 2, subtract 1 from 2, या फिर कई स्कूल्स में कई जगहों पे आपको डायरेक्ट लिखवा देंगे 2 minus 1। इन दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है। आई रिपीट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिख लीजिए जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब 2 minus 1 करना है, मतलब कि 100x minus x is equal to 42.42 बार minus 0.42 बार। अब बार यहाँ पे भी 42 के ऊपर है, यहाँ भी 42 के ऊपर है। अब अगर 1% किसी बच्चे को प्रॉब्लम है दैट ये हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो आपको मैं थोड़ा बेटर वे में समझा देता हूं। दैट 100x is equal to 42.42 बार माइनस x is equal to 0.42 बार। अगर आपको बाय चांस इस तरीके समझ नहीं आ रहा तो आप इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक हल्का सा तरीका अपनाया आपको समझाने के लिए कि जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन लिखते थे, जैसे अगर मेरे को करना है 6 minus 3 तो मैं कुछ ऐसे लिखता था दैट 6 minus 3 और फिर आंसर। तो मैंने उसी सेम फॉर्मेट में यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था, जो मेरे पास मिला है, मैंने वो लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो 100x minus x मेरे पास आ गया 99x is equal to 42.42 बार माइनस 0.42 बार। ये अगर माइनस हो रहा है सो 42 बार और 42 बार जो यहाँ पे था मेरे पास, जो यहाँ पे 42 बार था वो हो जाएगा कैंसिल। सो पॉइंट के बाद तो बच गया 0 और 42 माइनस 0 वो एज इट इज आ जाएगा 42। सो मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 42 अपॉन 99। मुझे पता है ये दोनों की कॉमन फैक्टर है 3, सो उससे डिवाइड करके सिंपलीफाई कर लूंगा। मेरे पास आ जाएगा 1 and 4 14 और नीचे आ जाएगा 3 and 3 33। सो x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 33। सो मेरा x था क्या, मेरे पास x था 0.42 बार। उसको मैं अगर p by q के फॉर्म में लिखूं तो वो मेरे पास आ गया 14 अपॉन 33। सो मैंने जो मेरे को अपने डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ था उसको मैंने लिख दिया अपने p by q के फॉर्म में। सो 0.42 बार इज इक्वल टू 14 अपॉन 33। अगर ये 1% आपको डाउट है कि मैंने कैसे किया तो अभी आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं ये कैसे किया। 42.42 42 42 एंड सो ऑन, यही था मेरे पास। और सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था 0.42 42 42 एंड सो ऑन। अब जो यहाँ पे 2 minus 2 0 4 minus 4 0 0 0 ऐसे 2 minus 2 0 4 minus 4 0 पॉइंट 42 minus 0 is 42.00000। सो मेरे पास आ गया नॉर्मली 42। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आया है 42। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आया है, आपको हल्का हल्का समझ आना शुरू हुआ है कि होगा कैसे, ये किया कैसे जाएगा। अब इसके अगर आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे बोर्ड में आने के, जो मेरे पेपर में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एंड इसमें मैं फ्री के नंबर ले सकता हूँ। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, आराम से समझेंगे तो कर भी सकते हैं। तो इसको समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए, बार बार अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एंड अब अगर एक बार ये समझ आया तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें जो मैंने कहा था एक स्टेप ऊपर जो हल्का सा डिफिकल्टी वाला कॉन्सेप्ट जो आता है वो करके देखते हैं। अब जो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला पार्ट कर रहे हैं, दैट इज 0.42 बार। अब जो थर्ड पार्ट है और जो सेकंड पार्ट हमने भी किया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है दैट यहाँ पे जो बार था वो 4 और 2 दोनों के ऊपर था, लेकिन जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे बार सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर है, दैट इज 0.42 बार। 4 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर बार है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपने डायरेक्ट यही एप्लीकेशन लगाई तो हल्का सा आपको क्वेश्चन हो सकता है गलत। अब देखते हैं इसकी जगह पे हम क्वेश्चन करेंगे कैसे। अब जो भी इस तरह क्वेश्चन आएगा जहां पे मेरे पास कुछ नंबर्स के ऊपर बार नहीं है लेकिन कुछ के ऊपर बार है,
वहां पे ये सारे स्टेप्स हम 2 बार लगाएंगे। ये माइनस से पहले पहले के जितने कॉन्सेप्ट है जहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने x को, या फिर जो भी अभी हम देखेंगे जो हमारे पास डिराइव होगा, वो हम 2 बार करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ 1 बार किया, लेकिन इन क्वेश्चंस में हम 2 बार करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले बहुत नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज 0.42 बार सिर्फ 2 के ऊपर है। मेरे को ये डेसिमल फॉर्म में दिया और मुझे इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.42 बार। अब हम करते क्या थे दैट हम ये देखते थे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, लेकिन इसमें हल्की सी वैरायटी है, इसमें एक नंबर के ऊपर बार नहीं है। सो अभी के लिए हम देख रहे हैं कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है। आई रिपीट, अब हम देख रहे हैं कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है। इनको मैं 2 तरह से बांट सकता हूं, एक ये 4 और 2। 4 के ऊपर बार नहीं है और 2 के ऊपर बार है। सो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? इट इज 1। सो मैं क्या करूंगा, इसको नॉर्मली लूंगा 1 एंड नाउ आई विल से दैट मल्टीप्लाई 1/10। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां देख रहे हैं कितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है। जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं होगा 1 के साथ उतने 0 लग जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा नंबर है इसके ऊपर बार नहीं है, सो 1 के साथ एक बार 0 लग गया, ये मेरे पास आ गया 10। अब इस पूरे को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.2 बार, और ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जो मैं चाह रहा था वो मेरे पास आ गया है। मेरा मोटिव क्या था इस पूरे स्टेप को करने का? इस पूरे स्टेप को करने का मोटिव सिर्फ इतना था दैट जिस फॉर्म में मेरे को ये क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब कि डेसिमल के पास जो रह गया वो सारे ही बार के अंदर है, उस पूरे के ऊपर बार है, इसको उस फॉर्म में लाना था। अभी मेरे पास किसी के ऊपर बार था, किसी के ऊपर नहीं था, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसको बिल्कुल इस फॉर्म में ले आया कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स बच गए सबके ऊपर बार है। तो अब मेरे पास आ गया 4.2 बार, इसको मैं ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा जो हम इन क्वेश्चंस में करते थे। अब हम देखेंगे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, एक के ऊपर। सो मल्टीप्लाई 2/10। क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को 10 से, बिकॉज सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है। सो मेरे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4.2 बार। मेरे पास आ रहा है 100x इज इक्वल टू 42.2 बार। क्या आ गया, 100x इज इक्वल टू 42.2 बार। ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कह रहा हूं दैट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 एंड 2। 3 माइनस 2 करना है तो मेरे पास आ जाएगा 100x माइनस 10x। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं तो वो 10x की जगह डायरेक्टली यहाँ पे x लिख देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 42.2 बार माइनस, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में क्या था, सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास था 4.2 बार। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो जिन बच्चों को सिंपलीफाई समझ नहीं आता उनके लिए फिर से मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं। मेरे पास आ रहा है 100x इज इक्वल टू 42.2 बार माइनस 10x इज इक्वल टू 4.2 बार। मेरे पास क्या है, 2 बार से 2 बार हो गया सब्ट्रैक्ट, तो डेसिमल के बाद तो आ गया 0। 42 माइनस 4 दैट इज 38 इज इक्वल टू 100x माइनस 10x। मेरे पास आ गया 90x। सो मेरे पास आ गया 90x इज इक्वल टू 38। x मेरे पास आ गया 38/90। इनका कॉमन फैक्टर है 2, सो मेरे पास आ जाएगा 19/45। सो x का फॉर्म क्या आ गया, x का फॉर्म मेरे पास आ गया 19/45। सो 0.42 बार, जहां पे बार सिर्फ 2 के ऊपर है, उसको मैं लिख सकता हूं इन द फॉर्म 19/45। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें कि अगर मेरे पास दोनों के ऊपर बार है
और मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 14/33। लेकिन अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर बार है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो मेरी वैल्यू आ रही है 19/45। कितने नंबर्स के ऊपर बार है, कितनों के ऊपर बार नहीं है, इससे भी मेरे आंसर के ऊपर फर्क पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा था that इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आएगा इसमें वेरिएशंस क्या क्या आती हैं, इसमें डिफिकल्टी का लेवल क्या क्या आता है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें मेरे पास किसी के ऊपर बार है और किसी के ऊपर नहीं, तो सबसे पहला काम होना चाहिए दैट वो नंबर्स जिनके ऊपर बार नहीं है उनको डेसिमल से पहले लेके आऊं, उनको डेसिमल के लेफ्ट की तरफ लेके आऊं और एक ऐसा फॉर्म डिराइव करूं जिसमें डेसिमल के बाद जितने नंबर्स रह गए उन सब के ऊपर बार है। एक बार मेरे पास ये वाला स्टेप आ गया, ये वाला फॉर्म आ गया, उसके बाद मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, सब इजी है। और उसके बाद मैं सब सेम करूंगा जैसे मैं पहले के क्वेश्चंस, पहले कॉन्सेप्ट कर रहा था। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इफ यस देन डू प्रैक्टिस देम। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हिट द लाइक बटन अगर आपको पसंद आई हो, डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।